Well, everyone in this room is a dreamer. आप सभी लोग ड्रीमर्स हैं. बाहर से इंस्पिरेशन नहीं आती. सो आपके पास इंस्पिरेशन होती है, विल पावर होती है, मोटिवेशन होती है उन सपनों को पूरा करने की. आप लोगों के प्यार, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों की कड़ी मेहनत, आप लोगों के साथ चलेगा. सुबह सुबह सबने ब्रेकफास्ट किया, जोरदार तालियां हो जाए पूरी एक्साइटमेंट के साथ. आज के इस दिन की शुरुआत करते हैं. ईश्वर का नाम लिए बिना नहीं की जाती, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना नहीं की जाती. क्या एनर्जी है, शानदार है, जानदार है. और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और सबसे पहले मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी, जो इंडिया की शान है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, मैं उनका स्वागत करता हूं. जोरदार तालियों से उनका स्वागत. मैं स्पेशल इनवाइटी श्री संजीव शर्मा जी का स्वागत करता हूं, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से. मैं इजी बिल्ड टीम का स्वागत करता हूं. एक ऐसे शख्स के सपने की तरफ जिसने सपना देखा कि हिंदुस्तान का हर घर महल होगा, हिंदुस्तान के हर घर को सुंदर बनाया जाएगा. और एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट, एक जनरल प्रोडक्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कमर्शियल प्लास्टर के नाम से, जिसको सुपर फाइन प्लास्टर के नाम से पहचानी मिली थी, उसको एक नई पहचान दी. सकरनी के क्रिएटर, हमारे सकरनी के करता धरता, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के ब्रांड के जन्मदाता डॉक्टर अशोक सकरनी. इतना आसान नहीं था ये सफर, इतना चुटकी भरा सफर नहीं था. ये जो 20 साल गए हैं, इसमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस भी आए कि ये एक नॉर्मल इंसान होता, ऑर्डिनरी इंसान होता तो शायद बैकआउट कर गया होता. लेकिन अभी फाउंडेशन तैयार हुई है. अभी तो ऊंची बिल्डिंग, कई किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग अभी बाकी है. मैं बात करना चाहता हूं एक और सपने की. मैं बात करना चाहता हूं इजी बिल्ड की. मैं बात करना चाहता हूं एक और शख्स की, कनोडिया साहब की, जिन्होंने ये सपना देखा सीमेंट और टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी को कैसे मिश्रण किया जाए, कैसे मिक्स किया जाए. और आज आपके सामने वो हकीकत आएगी. चलता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं द मास्टर ऑफ प्लास्टर, सकरनी प्लास्टर के सफर पे. कमर्शियल, उसको एक ब्रांडेड शेप में, पीओपी की जिसे कहते हैं एक जिंदगी बदली, वो सकरनी ने बदली. वहां से शुरू हुआ और नेक्स्ट 5 to 6 इयर्स में हमने पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया. और ये कुछ मंजिलें हैं, ये कुछ मील के पत्थर हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. हम लोगों ने एक टेम्पर प्रूफ बैग, जिसको पावर पैक बोलते हैं, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडस्ट्री में हम लेके आए, जिसकी डुप्लीकेसी होना नामुमकिन थी. और इससे एक काफ़ी नई पहचान मिली, कस्टमर्स को एक ट्रस्ट मिला कि मेरे पास जेन्युइन प्रोडक्ट मिल पाएगा, मेरी क्वालिटी बिल्कुल अश्योर्ड मेरे पास आ पाएगी. ISI मार्क, ये एक रेवोल्यूशन था प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडस्ट्री में. सबसे पहले सकरनी 2004 में ISI मार्क के साथ, उस क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, उस वैल्यू फॉर मनी के साथ वो कस्टमर तक पहुंचा पाई. और ये कुछ मील के पत्थर है. सिर्फ हम एक ही ग्राहक तक नहीं रुके. देखिए, ग्राहक अलग अलग हैं, उनकी डिमांड्स, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, तो फिर प्रोडक्ट क्यों ना अलग अलग हो. इस चीज़ को, उस रिक्वायरमेंट को कंपनी ने समझते हुए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च किए. सिर्फ सकरनी प्लास्टर ही नहीं, हमने एक अल्ट्रा वाइट, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा सुपर फाइन पीओपी मार्बल, हमने लॉन्च किया. उसके बाद यूरोपा, एक बजट रेंज में हमने इस चीज़ को लॉन्च किया. इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ थी वो हमने नहीं छोड़ी, वो थी वैल्यू फॉर मनी. उसके पैसे की कीमत, जो ग्राहक पैसे दे रहा है उसकी पूरी कीमत हम लोगों ने उसके ऊपर देने की कोशिश की. और इसके बाद एक नया रेवोल्यूशन, एक नई एंट्रेंस हम लोगों ने की. वॉल पुट्टी का प्लांट हम लोगों ने नीमराना के अंदर 2013-14 में लगाया. और जल्द ही हम इंडिया के 3rd लार्जेस्ट
वॉल पुट्टी मैन्युफैक्चरर बन गए, जो कि आप देख रहे हैं वॉल गार्ड है, गोल्ड टच है, पावर पुट्टी है, सुगंधा है, और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन वॉल पुट्टी इंडस्ट्री का ISI मार्क वॉल पुट्टी, सबसे पहले भारत का हम लोगों ने सोमो, सकरनी सोमो वॉल पुट्टी ISI प्रमाणित पीरियड था, जिसने हमारी जिंदगियों को बदल दिया, जिसने हमारी सोच को बदल दिया, जिसने बिजनेस करने के तरीके को बदल दिया, और हम भी अछूते नहीं रहे। हमें भी इस कोविड ने परेशान किया सभी की तरह, लेकिन एक चैलेंज को पार करना, जैसे कि डॉक्टर अशोक सकरनी का एक तरीके से एक हैबिट है कि वो चैलेंज से और मजबूत होते चले जाते हैं, और इस चैलेंज को भी उन्होंने फेस किया। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि जिप्स कार्टन की अगर मैं बात करूं तो इसी पीरियड में ये प्लांट को ऑपरेशनल बनाने का जो श्रेय जाता है वो 3 ड्रीमर्स को जाता है। और सलूट है अशोक गुप्ता जी, उनके विजन को, और पूरे सकरनी के जितने भी लोग सफर में पार्ट रहे कि आज इस स्टेज पर खड़े होकर हम आज आपके सामने एक नया विजन, एक नई बिल्डिंग पेश कर रहे हैं। इस मेड फॉर ड्रीमर्स इवेंट को एक मेगा इवेंट बनाने के लिए साथ ही मैं स्वागत करता हूं हमारे खास गेस्ट पद्म श्री जोगेश्वर दत्त जी का, श्री संजीव शर्मा जी का, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी सकरनी के चैनल पार्टनर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीडिया पार्टनर्स एंड इजी बिल्ड एसोसिएट्स लोगों का। देखिए, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। सकरनी की शुरुआत, स्पेशल वेलकम, पास की फाउंडेशन, आज का सुपर स्ट्रक्चर और बाउंडलेस फ्यूचर से बन के बना है सकरनी। देखिए, पाउडर सेगमेंट, अगर मैं जिप्सम प्लास्टर सेगमेंट की बात करूँ तो पाउडर सेगमेंट की साइंस हमें समझ में आती थी, और इसी साइंस एक अच्छी क्वालिटी देने के साथ साथ हम लोग एक ब्रांड को क्रिएट कर पाए, एक विश्वास बना पाए, और सकरनी एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट के साथ जाना गया। हमें कुछ अलग करना था, कुछ चैलेंजिंग, सो वी थॉट व्हाई नॉट पेंट्स फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अगर मैं बात करूं कि आज हम लोग पेंट बनाते हैं, और पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर कंपनी ने पेंट के अंदर 50 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया। ये क्यों हो पाया? ये हो पाया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट से। हमारा जो चैनल पार्टनर है सकरनी की जो स्ट्रेंथ है, सकरनी के अंदर अगर पेंट की बात करें हम लोग, तो पेंट से हम लोगों को जो बेस मिलता है, एक नो डाउट एक 50 करोड़ का काम तो कंपनी ने किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक कस्टमर बेस क्रिएट किया है, जिसकी हेल्प हमें अपने बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर भी मिलती है, कि कस्टमर आज नए कस्टमर हम लोग अपने साथ जोड़ पाते हैं। अगर पेंट इंडस्ट्री की आज इंडिया के अंदर बात करें तो तकरीबन 70,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, और जिसमें मोटा मोटी 45,000 करोड़ के अंदर अगर आप देखें तो ब्रांडेड कंपनियां काम कर रही हैं, और 25,000 करोड़ ऐसा है जो कि अनब्रांडेड कंपनीज ऑपरेट करती हैं। तो हमें समहाउ अनब्रांडेड से ब्रांडेड की तरफ अपने आप को ले जाना आता है। अगर हम बात करें हमारा टारगेट अगले 5 सालों का, ये देखिए, ये 5 प्रोडक्ट हैं जो अभी हमारे पाइपलाइन में है, जो हम लोग आज बेच रहे हैं, और इसके साथ साथ आगे अगले 5 सालों के अंदर कंपनी का टारगेट है कि हम इस सिस्टम को, हम इस पेंट कंपनी को संभव 500 करोड़ रुपए तक हम लोग लेके जाएंगे। आप देखें, 50 करोड़ का बिजनेस कंपनी ने किया है लास्ट 2 सालों के अंदर। वी आर वेरी थैंकफुल कि आप लोगों की वजह से हम लोग इसको कर पाए, और अगले 5 साल के सफर की मैं अगर बात करूं आने वाले 5 सालों में, तो इसको तकरीबन 500 करोड़ रुपए का बिजनेस हम लोग कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ये कर पाएंगे जस्ट हमारी स्ट्रॉन्ग टीम, नेटवर्क, हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सकरनी। मैं लोग साथ कदम से कदम मिलाकर सकरनी एक नया इतिहास रचेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you for giving the opportunity. Welcome once again. लीडर्स की बात हो रही थी, तो लीडर्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ दे आर विजनरी, और अपने आप को वो समय के साथ लेके चलते हैं, आगे का फ्यूचर देख के चलते हैं, ट्रेंड्स आने वाले हैं उनके बारे में सोच के चलते हैं। ऐसा ही एक इनोवेशन है, ऐसा ही एक स्टार्टअप है जिसको हम होम एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। सकरनी होम एक्सप्रेशन एक सर्विस जो सकरनी ने शुरू करी है। ये हम जानते हैं कि पिछले 20 सालों से सकरनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस
मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी रेपो है मार्केट में। बट अलॉन्ग विद इट नाउ अभी हमने जो शुरू किया है, सकरनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द पीओपी सेगमेंट जो अपने कस्टमर्स को अप्लाई सप्लाई के साथ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आज जितना भी काम मार्केट में होता है, पीओपी फॉल सीलिंग का, पीओपी पनिंग का, पेंट्स का, इसमें मेजर चंक जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। इसको ऑर्गेनाइज करते हुए सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ये काम हम अपने एंड यूजर्स कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। स्टेज पर एक छोटी सी झलक दिखाना चाहेंगे योगेश्वर दत्त जी के बारे में। हम फॉर्मली वेलकम करना चाहेंगे और धन्यवाद देंगे विशाल कनौजिया, बेटी कनौजिया ग्रुप एंड मिस्टर राजेश मित्तल और टोनी जी फ्रॉम तिरुपति सीमेंट्स। Who provided food meals, various health programs and free foundation programs to the needy. He represents the Mandala constituency of Madhya Pradesh. He has previously handled Ministry of Health and Family Welfare from 2016 to 17, Ministry of Tribal Affairs from 1999 to 2004, Ministry of Parliamentary Affairs. He firmly believes in propagation of education in the society, encouraging tribals to keep alive their cultural activities. For Honorable Minister of State or Rural Development Ministry of India, Mr. Pawan Singh Palassi. Requesting Mr. Sri Gupta and Mr. Ramesh Gupta from Mohan India Marketing to come up and present the bouquet. भारत माता की आवाज बिल्कुल कम है। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ मंच विराजमान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह जी, अशोक सकरनी जी, संजीव शर्मा जी, सकरनी फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। इतना मान सम्मान प्यार आशीर्वाद देने के लिए पूरे परिवार को, कि जितनी मेहनत से आप इस ब्रांड को यहाँ तक लेके आए हो, और ज़्यादा मेहनत करके अगले 10 सालों में एक अलग पहचान हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बनाओ। और 20 साल की जो ये जर्नी है सकरनी की, बड़ी लंबी जर्नी है ये। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत संघर्ष होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो 20 साल की एज तक आते आते वो पूरा जवान हो जाता है। उसकी नौकरी की भी एज हो जाती है, उसकी शादी की भी एज हो जाती है। फुल जोश में होता है 20 साल का युवा। और आज 20 साल सकरनी के हुए हैं, आपके पास पूरा लंबा कैरियर है इसको और आगे पहुंचाने के लिए। और अभी मैडम बोल रही थी कि
ड्रीमर बनिए। ड्रीमर बनना बड़ी अच्छी बात है, पर उनको पूरा ना करना बड़ी बुरी बात है। इसलिए आप सपने देखिए, उनको पूरा कीजिए। सपने सभी देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, पर उनको पूरा कोई कोई करता है। सपने आप सबका आका सपने देखने का, पर आपका हक उनको पूरा करने का भी है। और वो सपने बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के पूरे नहीं होते। जो जितना बड़ा सपना देखता है उतना ही बड़ा बनता है। मैंने ओलंपिक मेडल जीतने का सपना 96 में देखा था। टेनिस में लिंडर पेस हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं, उनको ओलंपिक में मेडल आया था। मेरे को तभी पता लगा था कि ओलंपिक कोई चीज़ होती है। मैं कुश्ती करता था, पर मेरे को ओलंपिक का नहीं पता था। मेरे पिताजी ने बताया मेरे को कि ये ओलंपिक में मेडल आया है, टीवी पे उसकी न्यूज़ चली थी। और उस टाइम पे तो समाचार ही आते थे या चित्र आ रहा था, तो कोई ज़्यादा इतना वो नहीं था। तब मेरे पिताजी ने बताया था कि इसका ओलंपिक में मेडल और 4 साल में एक बार होता है। तब मेरे मन में यह था कि मेरे को भी ओलंपिक में मेडल जीतना है। और मेरा 96 में सपना मैंने जो देखा 2012 में पूरा हुआ। मैंने देश के लिए 4 ओलंपिक खेले, पर मैंने दिन रात एक मेहनत की। बिना मेहनत के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। आपको कामयाबी बिना मेहनत के छोटी कामयाबी मिल सकती है, थोड़ी खुशी मिल सकती है, थोड़ी संतुष्टि मिल सकती है, पर जब मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करोगे, कामयाबी हासिल करोगे, तो खुशी से ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको भगवान ने दिया है। और भगवान किसी का भी रखता नहीं। आप किसी भी फील्ड में मेहनत कीजिए, भगवान आपकी मेहनत को देख के आपको फल जरूर देगा। और आज आप लोगों के बीच में बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और हम किसी भी चीज़ से जुड़े, वो कहीं पार्टनरशिप या कोई वो नहीं होता, अपना होता परिवार होता है। हम जहाँ पे परिवार की तरह कोई काम करते हैं तो फिर उसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। जैसे परिवार के लोग आपस में फायदा नुकसान नहीं देखते, तो हर जगह हम जहाँ भी जाएं, किसी भी फील्ड में हम रहें, चाहे किसी नौकरी में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कोई भी समाज सेवा करते हैं, तो एक परिवार की तरह करें। हम किसी की भी मदद करते हैं तो उसको अपने परिवार का एक हिस्सा मान के, परिवार का सदस्य मान के हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उससे अपनापन आता है, और जहाँ पे अपनापन आता है तो उसमें और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा मेहनत से काम होता है। अगर आप नौकरी की तरह सोच के कोई काम करोगे तो आप नौकरी करोगे, पर परिवार सोच के काम करोगे तो आप दिल से काम करोगे वे, और उसमें ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ज़्यादा प्यार मिलेगा, ज़्यादा मेल जोल बढ़ेगा। आपके बीच में आके बड़ा अच्छा लगा। मैं अशोक जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो ऐसे ही लोगों के घर को रोशन करते रहें, चमकाते रहें, क्योंकि घर तो जिस घर में जितनी चमक होगी, जितना अच्छा लगेगा, लोग उतनी तारीफ करते हैं। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। करनी इससे सफर हमारे नेता अशोक जी, और विशेष तौर से अभी आप सबने हमारे ईश्वर दत्त जी को सुना। हमारे शर्मा जी, हमारे बहुत पुराने साथी सत्येंद्र जी और सभी मित्रों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विशेष तौर से हमारे अशोक जी की ओर से। अभी जैसे अशोक जी ने अपने अनुभव शेयर किया, लक्ष्य को प्राप्त करना और मेडल जीता। वास्तव में आज मैं करनी को शुभकामनाएं इस बात के लिए देता हूं कि इस क्षेत्र में उनने एक संकल्प के साथ में इन 20 साल का सफ़र पूरा किया। आज देश में जैसा हम अनुभव करते हैं, विशेष तौर से हमारे फील्ड सेक्टर में, ये लगातार अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी फील्ड सेक्टर्स को और देश के हित में, दुनिया के हित में, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो आज भारत नंबर 2 पर है। आज छोटा सा छोटा व्यक्ति भी और बड़ा से बड़ा आदमी, ये सबको इसकी ज़रूरत है। उसके किस्में, उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है,
परंतु उस क्वालिटी में हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, चाहे किसी क्षेत्र विशेष का हो। और ये अपने आप में भी निरंतर आज देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में स्टील सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे प्रसन्नता है जब मैं इस क्षेत्र में लगभग 4 वर्षों से मैं इस काम को देख रहा हूँ, तो मेरा उस साल पिछले अनुभव और आज के अनुभव में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं और करने का जो सफर है, आज जैसा भी है गया कि 20 ईयर्स में हम इस मुकाम तक पहुंचे। किसी मजबूती के लिए कोई भी पिलर हम जब बनाते हैं तो उसके नींव अगर मजबूत है तो उससे पिलर को आप उसकी हाइट कितना बढ़ा सकते हो, कितना आप काम दे सकते हो, ये इस पे निर्भर करता है। और इसीलिए मैं सुख जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष तौर से नीके से लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें सफलता हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सकरनी परिवार को हार्दिक अभिनंदन, विशेषकर अशोक गुप्ता जी को जिन्होंने आज हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। फग्गन सिंह कुलस्ते जी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, भाई योगेश्वर दत्त जी और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे बीच में संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी हमारे बीच में आएंगे। कि सकरनी परिवार ने आज अपना लोगो यहाँ पर जारी किया है और जिम्सम बोर्ड की अभी लॉन्चिंग भी माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ की जाएगी। और सपने को कैसे साकार करें, कैसे पॉजिटिव रहें, खुद निज पर शासन फिर अनुशासन। अशोक गुप्ता जी ने खुद को तैयार किया, अपने परिवार को तैयार किया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो 10,000 परिवारों को उन्होंने तैयार करके पूरे देश में सकरनी को आगे फैलाया और आगे उनका पुत्र जो है मोहित भी इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात अशोक जी को सबको साथ लेके चलते हैं। किस प्रकार से आपने देखा है कि आज यहाँ पर बुलाए सकरनी परिवार के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आए हैं, उनके एजेंसी के जो लोग हैं जिन्होंने ले रखा है वो उनके बीच में आए हैं और उसको प्रमोट करने वाले लोग आए हैं। और हमेशा ही सकरनी ने सबका ध्यान रखा है। सकरनी हमेशा हर वर्ग में आगे रहती है। उसी में अशोक गुप्ता जी जो हैं दिल्ली और देश भर में जितनी सामाजिक, धार्मिक और आपने देखा कि खेलकूद को भी प्रोत्साहन देते हैं। योगेश्वर दत्त जी विशेष रूप से हरियाणा से सोनीपत से हमारे बीच में आए हैं और हमारे दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन में भी सकरनी का सदैव योगदान रहता है कि स्पोर्ट्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए, खिलाड़ियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन उनका आभार व्यक्त करती है और अपनी ओर से और ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से मैं पुनः शुभकामनाएं सकरनी परिवार को अशोक गुप्ता जी देता हूँ कि उन्होंने जो आज नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। कमलनाथ जी को बहुत देर से उनकी बुद्धि काम कर रही है। आज जब पूरा देश भगवा में हो तो अब तो सबको आना ही पड़ेगा एक मंच के, एक प्लेटफार्म के नीचे। और इसीलिए हम सबके लिए कोई नया या कोई आश्चर्यचकित होने वाला विषय नहीं है, क्योंकि इतने समय से हम लोग देख रहे हैं कि देश का जो कल्चर, उनकी जो संस्कृति रही है, कभी भारत की संस्कृति से व्यक्तिगत तौर से मैं कह सकता हूँ कभी ज़्यादा नाव और बाकी चीज़ों को लेकर के भी, परंतु इससे कोई लाभ हमको होने वाला नहीं है। जिस प्रकार की आज आम जनता, जनमानस मोदी जी के लिए, मोदी जी ने जो देश के लिए किया, आज पूरा अगर भारत के बारे में कहें तो विकास को आधार मापदंड मान करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए इसके सामने कोई दुनिया का कोई भी समय आएगा तो हम लोग उसकी पॉलिसी पे बातचीत करेंगे, परंतु हमने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और सबको एक साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी, सीनियर जूनियर जो अभी तक लोग ऐसा सोचते थे, परंतु मध्य प्रदेश में हम सब एक मिलकर के क्या है करने के लिए। और मैंने इसलिए कहा कि पिलर हमारे मजबूत होना चाहिए तो इरादे हमारे, और इसलिए अशोक जी ने बहुत प्रयास इसके लिए किया और इस मुकाम तक पहुंचा है। मैं तो शुभकामना देने के लिए आया।
To present the shawl to Shri Arjun Medwal ji. ये एक नया तरीका है क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारी इनोवेशंस आपके सामने आई हैं। ये एक नया तरीका है दीप प्रज्वलन का। इस इवेंट के दूसरे पार्ट के इनॉग्रेशन का तो मैं चाहूंगी जैसे कि सभी के हाथों में दिए हैं, आप सभी लोग उसे मोबाइल की फ्लैश लाइट की तरह मन में शांत मन, हमारा ये प्यार विश्वास हमेशा बना रहे। ईश्वर अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखे। हुए लोगों के साथ में नहीं, क्योंकि आप भी हमारे लिए उतने ही खास हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने की हमारी लीडरशिप टीम, सकरनी फैमिली का, इजी बिल्ड फैमिली का, टीम सकरनी, टीम इजी बिल्ड। उन लोगों को भी नजर आना चाहिए। स्टेज पर हमारे डिग्निटरीज खड़े हैं। आज सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका है। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स विद ऑल ऑफ अस। नमस्कार। सकरनी जिप्सम बोर्ड, मैं जिस एरिया से आता हूँ बीकानेर राजस्थान से, वहाँ जिप्सम एक रॉ मटेरियल है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, लेकिन जिप्सम से बोर्ड बना करके जो हमारे गुप्ता जी ने एक अभिनव प्रयोग किया, इनका यहाँ प्लांट भी है। हमारे बीकानेर राजस्थान खारा में भी इनकी एक यूनिट है। यहाँ का, इस देश का रॉ मटेरियल प्रोसेस हो, उसका वैल्यू एडिशन हो, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है। अगर इंडस्ट्री लाइन के लोग इस लाइन में नहीं आएंगे तो जो बोर्ड बनाने वाले लोग हैं दुनिया में, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है, वो बाहर से भेजेंगे, तो हम जो एक बैलेंस है ट्रेड का, भारत की एक पॉलिसी है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे। तो ये उसी दिशा में इनका, अशोक गुप्ता जी का बढ़ाया हुआ एक कदम है कि हम जो हमारा इंपोर्ट है उस बिल को कम करें और हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। बहुत से ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, इवन यूरोपियन कंट्रीज में बोर्ड जो है काम आता है मॉडर्न ऑफिस के बीच में डिवाइड करने के लिए। एक बड़ा ऑफिस है, जैसे हॉल है, इसमें छोटे छोटे कैबिन बनाने के लिए आजकल बोर्ड का प्रयोग होता है। भूटान बोर्ड अपने आप में काफ़ी देशों में जाता भी है, हमारे यहाँ भी भूटान बोर्ड आता है। मैंने गुप्ता जी को कहा है कि हमारे क्षेत्र में एग्रीकल्चर के रूप में एक कॉटन का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। कॉटन के प्रोडक्शन के बाद जब किसान फसल ले लेता है तो कॉटन स्टॉक बच जाता है, तो वो जलाने के काम आता है। और उसमें जब वो किसान उसको जलाता है अपने खेत में या अपने घर में, तो उससे एक केमिकल निकलता है जो नेचुरल बाइंडिंग है। और बोर्ड में भी एक नेचुरल बाइंडिंग आप केमिकल कंपोजिशन तैयार करते हो, तो क्यों नहीं एग्रीकल्चर वेस्ट का जो ये नेचुरल बाइंडिंग फोर्स है या ताकत है, इसका उसमें यूज करो तो किसानों को भी फायदा होगा। और जो कॉटन, जिसको बनसटी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, कॉटन स्टिक यार्ड, ये अगर जलेगी नहीं, जैसे जलाने के काम आ रही है अभी, जलेगी नहीं, किसी और इंडस्ट्रियल यूज में काम आएगी, तो हम पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद करेंगे। ऐसे कई काम एक मल्टीपर्पज़ काम में आ सकते हैं।
ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो काम करते हैं लोग हैं उनको अपनी R&D को बढ़ाना चाहिए। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है। हर इंडस्ट्री में हर एंटरप्रेन्योर अपना R&D को बढ़ाता है और लगातार R&D को बढ़ा करके नए नए इनोवेशन, जैसे आप इनोवेशन करेंगे तो स्टार्टअप जैसी चीज़ें भी इस देश में आगे बढ़ेगी। और जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी हमें करनी है, इस देश को इकोनॉमी के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनना है, ग्लोबल बेंचमार्क इकोनॉमी के क्षेत्र में तय करनी है, तो इसके लिए हमें इकोनॉमी को बढ़ाना होगा। और जो इकोनॉमी के नए नए R&D के माध्यम से नए नए काम आ रहे हैं, स्टार्टअप के माध्यम से नए नए काम आ रहे हैं, उनमें जो भावी एंटरप्रेन्योर है उसको उसमें आगे आना होगा। और देश की जो इकोनॉमी को बढ़ाने के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय मोदी जी ने, इसको पूरा करने में हम सब मिल करके मदद करेंगे। और इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर बने, ऐसी हमारी इस आज़ादी के अमृत कालखंड के पहले वर्ष में ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी स्टार्स हैं, लेकिन एक स्टार्स में भी सबसे ज़्यादा चमकते हुए कुछ स्टार्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर फेलिसिटेट करना चाहेंगे। स्टेज पर ऑलरेडी माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ऑलरेडी हैं, डॉक्टर अशोक गुप्ता हैं, मिस्टर विशाल कनोडिया जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर संजय सिंगला फ्रॉम सिंगला सीमेंट स्टोर सोनीपत। ये आप सभी को ये अवार्ड्स इन्हीं के शुभ हाथों से मिले। तो अगला जो नाम मैं लेने जा रही हूँ वो है राकेश मित्तल और रजनीश गुप्ता फ्रॉम तिरुपति सीमेंट एजेंसी करनाल। अशोक कुमार बंसल, भारत बंसल फ्रॉम बंसल ट्रेडिंग कंपनी। Enterprises Greater Noida. From Shri Ganesh Enterprises Greater Noida. Mohan Verma. Up next, Lalit Sharma from Thakur. From Shri Ganesh Trading Company, Meerut. Saurabh Sharma from Sharma Paints and Sanitary Store, Bullet. Surendra Kumar, R.K. Traders. Sulekh Agarwal, Gupta, Jagdamba Sales, East Delhi. Ajay Paint and Hardware Store, South Delhi. Sudhir Kumar from Shiv Shakti Store, Bihar. मैं अपने आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर योगेश पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी का खास स्वागत करता हूं यहाँ पे, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे हमारे बीच हमारे बोर्ड लॉन्च पे आए और हमें शुभकामनाएं दी। और जैसे कि अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हमारे बता रहे थे बोर्ड्स के बारे में, अर्जुन राम जी, कि ये आजकल बढ़ता हुआ बाहर के देशों में जो पार्टीशंस के लिए यूज़ किया जाता है छतों पे और उस पर यूज़ किया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छी आपको एक बात बता के गए कि बाहर ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। और अब भारत ने भी इसी तकनीक के साथ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसको हम इसी जो एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है बिल्डिंग मेकिंग का, इंटीरियर्स का, उसको आपके सामने ला रहे हैं। तो जैसे कि ये आज बताया गया आपको कि ये
ड्रीमर्स, जो ये आज का जो है कि मेड फॉर ड्रीमर्स, जो आपका आज का थीम है आज की इसका लॉन्च का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सकरनी जो कि जिसके जो डीएनए है, जिसके डीएनए में ही जिप्सम है, जिसका डीएनए का जो एक मेन पार्ट है वो एक जिप्सम से बना हुआ है, जिसके अंदर जिप्सम के अलग अलग तरीके के जितने भी यूज़ हो सकते हैं, वॉल प्लास्टर्स में, पुट्टी के अंदर, आपका बोर्ड्स के अंदर, और भी जो भी प्रोडक्ट्स इसके आते हैं, कंपाउंड्स हैं, सभी तरीके के प्रोडक्ट्स आज सकरनी मार्केट में लेके आया हुआ है। तो एक दिन आज से 5 साल पहले 2017 में मोहित, जो मेरा बचपन का दोस्त है 30 साल से, एक दिन मेरे साथ बैठा हुआ बोल रहा था, यार मोहित, हमें बाजार के अंदर, बाजार में ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल बिल्डिंगें लोगों को फास्ट चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन चाहिए। तो जो ये बदलता हुआ समय है, बदलता हुआ बिल्डिंग को बनाने का तरीका है, ये बदलता जा रहा है। तो इसके लिए कुछ करना है यार हमें। नॉर्थ इंडिया में यहाँ का सबसे बेस्ट, जो कि इंडियन कंपनी द्वारा बनाया गया, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में जो भी कंपनीज हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि 80% बाजार जिप्सम बोर्ड का जो है वो एमएनसीज हैं, 2 बड़ी एमएनसीज हैं, वो ही कंट्रोल करती हैं। इसमें कोई भी इंडिया की कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ट्रूली इंडियन कंपनी हो, ओन्ड बाय इंडियन प्रमोटर्स हो, इंडियन फाउंडर्स हो, ऐसी कोई भी अभी तक कोई कंपनी नहीं थी। तो ये जो सपना था 2017 में मोहित ने और हमने, साहिल ने, हम तीनों ने मिलके देखा, जिसको हमने 2022 में, जैसे कि शुरू में ऋषि बता रहे थे कि कोविड के बाद भी करते हुए हम उसको एक फैक्ट्री को 2022 के अंदर हम उसको ला पाए। आप देखिए फॉरेन में आप जाएंगे, फॉरेन के अंदर आज के समय के अंदर हर बिल्डिंग, हर होटल, हर घर के अंदर अल्टीमेटली जिप्सम बोर्ड का इस्तेमाल होता है। इंडिया के अंदर ये कल्चर जब स्टार्ट हुआ है, ये पूरी दुनिया में कुछ समय के बाद जिप्सम बोर्ड हर घर में लगेगा। मैं बातचीत करूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के एंड के अंदर, आज के डेट के अंदर सेकेंडरी ब्रांड मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड, कस्टमर का विश्वास जो है वो अपना बना पाया। उस एंगल से ये कंपनी जो है, मतलब इवन देन शुरू से लेके आखिर तक सारे प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन के जो प्रोवाइड करेंगे और हमें दे पाएंगे। हमारा आज जो है इजी बिल्ड के नाम से एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। ये ऐप कैसे करेंगी, कस्टमर तक हम लोग क्या क्या फैसिलिटी देंगे। मेरे साथ है विकास कलोरिया जी, जो चेयरमैन है प्रोजेक्ट ग्रुप के, वो शेयर करेंगे कि किस तरीके से मार्केटिंग करने के तरीके बदलने के। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अभी पूरा पुराने ढर्रे से काम हो रहा है। अगर समस्याओं की बात करें, एक कंज्यूमर है तो घर बनाना सबका सपना होता है, लेकिन उनकी जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं कि बजट, अगर उन्होंने 60 लाख का घर सोचा है तो बनते बनते 70, 80 और 90 लाख पहुंच जाता है। लुक फी, मतलब आपने महसूस सोचा कुछ है, घर बन के कुछ निकलता है, और मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट, राइट प्राइस, ये सब की प्रॉब्लम्स है और इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। साथ में कंपेयर नहीं है, आपको कोई एक प्रोडक्ट पसंद आया बहुत अच्छा है, लेकिन उसी का कोई ऐसा वर्जन भी है जो वाजिब भी हो और अच्छी क्वालिटी का हो। में ही वो लड़ाई करते हैं और उसमें से कुछ पा पाते हैं। अगर उनके पास ऐसा सिस्टम हो कि वो कस्टमर को ज़्यादा सामान दे सके बिना अपने यहाँ स्टॉकिंग किए हुए। देखिएगा हमारे यहाँ पे जितने साथी हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय दें कि ये क्या प्रोडक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया कि क्या बात उन्होंने बोला अभी। दोस्तों, आप और मैं एक छोटी सी दुकान से अपना व्यापार करते हैं और जिस तरीके का व्यापार करते हैं आप सभी जानते हैं। मटीरियल्स को चुटकियों में आपकी हथेली तक ले आएगा और पलक झपकते ही आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने सिद्ध दी, अपने विचार रखे और सपने के बारे में आपने बताया।